देखिए, इतिहास में ना कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जो पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल देते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं, एक ऐसी बातचीत जो समुद्र में उठती आग की लपटों के बीच हुई और जिसने हमारे ऊर्जा के भविष्य की नींव रखी। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। साल था 1987। एक ऐसा वक्त जब दुनिया ना एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ी थी। मतलब एक जरा सी चिंगारी भी एक बहुत बड़ा धमाका कर सकती थी। उस वक्त मिडिल ईस्ट में ईरान और इराक के बीच जो जंग चल रही थी वो अपने पीक पर थी, और इस लड़ाई की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी, क्योंकि इसका सीधा असर पड़ने वाला था दुनिया की इकोनॉमी की धड़कन पर। और इस पूरे खेल का सेंटर पॉइंट क्या था? दुनिया की सबसे जरूरी तेल सप्लाई लाइन। एक के बाद एक तेल के टैंकरों पर हमले हो रहे थे। समंदर में सचमुच आग लग चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई पूरी दुनिया की इकोनॉमी का गला घोंट रहा हो। तो अब ये जो संकट था, ये एक ऐसे समंदरी रास्ते से जुड़ा हुआ था जो अब जंग का मैदान बन चुका था। इस जगह का नाम था हॉर्मुज की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसे दुनिया की तेल सप्लाई के लाइफलाइन कहा जाता था। लेकिन अब ये बन चुका था एक वॉर जोन। यहाँ से गुजरने वाला हर जहाज एक टारगेट था, और हर एक हमले के बाद दुनिया भर के मार्केट्स में हड़कंप मच जाता था। मतलब ये लड़ाई अब सिर्फ ईरान और इराक की नहीं रह गई थी, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी थी। तो इसी टेंशन भरे माहौल के बीच कहानी में एंट्री होती है एक इंडियन साइंटिस्ट की, जिन्हें एक बहुत ही अनयूजुअल बुलावा आता है। इन वैज्ञानिक का नाम था राजीव कामरा। उन्हें बुलाया तो गया अमेरिका, लेकिन ये कोई नॉर्मल ऑफिस विजिट नहीं थी। नहीं, उन्हें सीधा उस संकट के सेंटर में ले जाया जा रहा था जहां पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थीं। वहां उनके अमेरिकन होस्ट ने उनसे जो कहा, उससे बात बिल्कुल साफ हो गई। उन्होंने कहा कि अगर सच जानना है तो वहीं चलना होगा जहां से ये सब शुरू हो रहा है। मतलब साफ था, प्रॉब्लम को दूर बैठकर नहीं समझना था, बल्कि उसके बीचों बीच जाके देखना था। ये एक रिस्की कदम था, पर शायद यही अकेला रास्ता बचा था। और बस यहीं से शुरू हुआ वो सफर, जो सीधा आग की लपटों के बीच जा रहा था। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। माहौल में जबरदस्त टेंशन थी। वो एक हाई सिक्योरिटी जहाज पर थे, जिसके चारों तरफ नेवी के जहाज थे। आसमान में लगातार हेलीकॉप्टरों का शोर गूंज रहा था। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, ये हकीकत थी। और फिर उन्हें वो नज़ारा दिखा जिसने इस संकट की असली भयानक तस्वीर उनके सामने रख दी। दूर समंदर के बीचों बीच एक तेल का टैंकर धू धू कर जल रहा था, और उसकी आग की लपटें पूरे आसमान को रोशन कर रही थीं। उस जलते हुए जहाज को देखकर उनके अमेरिकन होस्ट ने एक बात कही, और उस एक लाइन में ही पूरी प्रॉब्लम का निचोड़ था। सोचिए, वहां सिर्फ तेल नहीं जल रहा था, वो दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी थी जो दांव पर लगी थी। और ये जो निर्भरता थी ना तेल पर, यही दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। अब उस खतरनाक टेंशन से भरे माहौल में उसी जहाज के डेक पर एक ऐसी बातचीत शुरू हुई जिसने आने वाले कई दशकों की कहानी बदलने की ताकत रखी। तो देखिए, जहां उनके होस्ट को एक बहुत बड़ी कमजोरी दिख रही थी, वहीं राजीव कामरा को एक मौका नजर आया। उनका जवाब बिल्कुल सीधा और साफ था। उन्होंने प्रॉब्लम को नहीं देखा, उन्होंने देखा कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है। कामरा ने अपना पॉइंट बहुत ही क्लियर तरीके से सामने रखा। उन्होंने समझाया कि देखिए, अगर हॉर्मुज का ये रास्ता बंद हो गया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक झटके में रुक जाएगी। तेल अब सिर्फ एनर्जी का सोर्स नहीं रहा, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रिस्क बन चुका है, और इसका एक ही इलाज है, हमें अभी इसी पल नए ऑप्शंस की तलाश शुरू करनी होगी। अब सवाल ये उठता था, और ये एक बहुत वाजिब सवाल था, कि क्या दुनिया इस बदलाव के लिए तैयार है? सोचिए, दशकों से जो दुनिया तेल पर चल रही है, उसे बदलना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। क्या देश, बड़ी बड़ी कंपनियां और आम लोग, क्या वो सब इस इतने बड़े बदलाव के लिए तैयार थे? दिमागी तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी? कामरा ने जो जवाब दिया ना, वो उनकी दूर की सोच को दिखाता है। वो जानते थे कि दुनिया अभी तैयार नहीं है, लेकिन उनका मानना था कि ये संकट ही, ये आग ही दुनिया को बदलने पर मजबूर कर देगी। क्योंकि कभी-कभी बड़े बदलाव किसी बड़ी तबाही के बाद ही तो आते हैं। और बस उसी एक लम्हे में उस जहाज के डेक पर दुनिया के फ्यूचर को लेकर एक बिल्कुल नई सोच ने जन्म लिया।
देखिए, वहां कोई कागज पर साइन नहीं हुए, कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। वो था सोच का मिलना, एक अंडरस्टैंडिंग कि अब चीजें पहले जैसी नहीं चल सकती। उस पूरी बातचीत से दो बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गईं। पहली, कि दुनिया का भविष्य तेल में नहीं बल्कि एनर्जी के नए सोर्स में है। और दूसरी, कि इस बदलाव को टालने का वक्त अब खत्म हो चुका है। इसकी शुरुआत अभी करनी होगी, तुरंत। तो जब वो जहाज वापस किनारे पर लौटा तो बाहर की दुनिया वैसी की वैसी ही थी। जंग अभी भी चल रही थी, संकट बना हुआ था, लेकिन उस जहाज पर मौजूद लोगों के अंदर एक सोच बदल चुकी थी। एक ऐसा नजरिया जो आने वाले वक्त में भविष्य को देखने का तरीका ही बदल देने वाला था। तो ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे संकट के पल ही सबसे बड़े मौके लेकर आते हैं। उस दिन समुंदर के बीचों बीच आग की लपटों के साये में भविष्य के एक नए रास्ते की पहली झलक दिखाई दी थी। और आज इतने सालों बाद सोचने वाली बात यह है कि क्या हम उस रास्ते पर वाकई उतनी दूर चल पाए हैं जितना हमें चलना चाहिए था।